नोटों का हिसाब किताब कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि नोट का लेन देन हमें हमेशा ही करना पड़ता है। ठीक है, नोट को गिन करके लेना पड़ता है और देना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे माइंड में घुमड़ते हैं लेन देन करते समय। जैसे मान लीजिए कि किसी से आपको 2500 रुपए लेना है और वो 100 के नोटों को गिन रहा है आपको देने के लिए। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है कि 100 के कितने नोट होंगे कि 2500 रुपए होंगे, यानी कि 2500 रुपए होंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी को 1000 रुपए देना है या 2000 रुपए देना है और 200 के नोट गिने जा रहे हैं, तो कितने नोट होंगे कि 2000 रुपए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर लिया गया है। कितने नोट 100 के होंगे तो 1000 रुपए होंगे, कैसे पता करें। कितने नोट 200 के होंगे तो 2000 होंगे, कैसे पता करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने नोट 500 के होंगे तो 4500 रुपए होंगे, कैसे पता करें। चौथा क्वेश्चन है, कितने नोट के होंगे तो 1500 रुपए होंगे, कैसे पता करें। और लास्ट में कितने नोट 10 के होंगे तो 2500 रुपए होंगे, कैसे पता करें। इंडिविजुअल रूप से अगर आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है या ले रहा है फिर भी आता है, या फिर अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, कैशियर जो होते हैं उनके बक्से में ढेर सारा नोटों का गड्डी और नोट होते हैं, वहां से वो निकाल करके और गिन करके कभी कभी गड्डी दे देते हैं और कभी फुटकर में कुछ नोट गिन करके 500 के 200 के 100 के दे देते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आज की इस वीडियो से पूरा कंफर्म हो जाएगा कि जो भी आपका अमाउंट है, जितना भी पैसे हैं, उस पैसे से कितनी गड्डी मिलेगी, उस गड्डी में कितने नोट होंगे और नोटों की संख्या कितनी होगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ये टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी जरूरत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, अगर आपको यहाँ पर नोटों की संख्या पता लगाना है, आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको ऊपर धनराशि लिखना होगा और यहाँ पर नीचे क्या लिखना होगा, एक नोट का मूल्य। ठीक है, ये लिखना है। अगर आप कैलकुलेटर एंट्री जानना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर एंट्री में क्या होगा, नोटों की संख्या के लिए कैलकुलेटर एंट्री जो होगी उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां पर ये बटा लगा होता है वहां पर अगर हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनराशि हो जाएगी और यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ एक नोट का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी भी अगर आपको बटा को कैलकुलेटर में लिखना हो तो बीच में डिवाइड का चिन्ह यूज करते हैं। किसका चिन्ह यूज करते हैं, भाग का चिन्ह यूज करते हैं। भाग का मतलब बटा ही होता है। तो चलिए फटाफट हमको इसको करते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड बटा में लिखा हुआ है तो हम लोग बटा में ही कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेटर ही एंट्री कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों से करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारी धनराशि कितनी है, 1000 रुपए। ये हमें पहले ही पता है कि 1000 रुपए मुझको करना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हमारी धनराशि 1000 रुपए है और यहाँ पर एक नोट का मूल्य कितना है, 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए। अब देखिए अगर इससे आप इसको कट करेंगे तो 100 दहा में होगा 1000, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 10 नोट होंगे। कितने नोट होंगे, 10 नोट होंगे। ठीक है,
और अगर आप डायरेक्ट ही पता लगाना चाहते हैं या कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि हम 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, इसका कितना गुना करें कि यहाँ पर 1000 हो जाए। तो कितना गुना करना पड़ेगा, तो देखिए 100 के 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, तो ऐसे ऐसे 1000 तक पहुंचने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर 2000 रुपए है टोटल धनराशि। तो अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो यहाँ 2000 सबसे पहले एंटर कर दीजिए, इसके बाद डिवाइड लगाएंगे और यहाँ पर 200 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा 10। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ किया वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। अगर मौखिक रूप से हम करना चाह रहे हैं तो 200 दहा में होगा 2000। यहाँ पर 10 नोट अगर हम ले लेंगे 200 के तो यहाँ पर हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, कितने नोट 500 की होगी, तो 4500 रुपए होंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है हमारी धनराशि कितना है, 4500 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोटों की संख्या या नोट कितने नोट आएंगे, तो देखिए 4500 लिखेंगे, मतलब कि 4500 लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 500 हैं। अब देखिए अगर आपका ऐसा है कि 00 हमारे नोट के मूल्य में भी है और 00 हमारे धनराशि में भी है, तो पीछे से 0 से 0 कट कर दीजिए। अब आपको पहाड़ा पढ़ना है तो देखिए 5 9 45, तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। यहाँ पर कितने नोट आएंगे, 9 नोट आएंगे। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, देखिए नोटों में पीछे 0 जरूर होता है, तो उसमें करना क्या होगा, वहां पर पीछे वाले 0 से 0 को कट करने के बाद आगे जो बचता है उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए कि कितनी बार में वो आ रहा है। तो 5 9 45, मतलब कि 500 के अगर 9 नोट हैं तो यहाँ पर 4500 रुपए हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नोट हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा जो धन राशि है वो 1500 रुपए है। 1500 रुपए का मतलब 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए है और यहाँ पर जो एक नोट का मूल्य है वो कितना है, 20 रुपए है। अब आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, 0 से 0 कट कर लीजिए और उसके बाद जितना बच रहा है तो कितना बच रहा है, 150 बच रहा है और यहाँ पर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 7 14, यहाँ पे 1 बचे और यहाँ पे 0 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे कितने नोट आएंगे, 75 नोट अगर रहेंगे 20 के, तो टोटल हो जाएंगे 1500 रुपए। आइए नीचे देख लेते हैं। तो नीचे देखिए क्या है, नीचे है कितने नोट 10 के होंगे, तो 2500 रुपए होंगे। तो यहाँ हम अगर नोट निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2500 लिखना है। 2500 लिखने के बाद यहाँ पर हम बटा में क्या लिखेंगे, 10, और बटा में 10 लिखेंगे तो फिर से देखिए पीछे के 0 को हम कट कर देंगे। यहाँ पर पीछे के 0 कट करने के बाद यहाँ पर 250 नोट आ रहे हैं। ठीक है, अब 250 नोट आ रहे हैं तो देखिए 100 नोटों की एक गड्डी होती है, 100 नोटों की एक गड्डी होती है। तो 250 नोटों के लिए कितना कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 के नोट, 100 के नोट और बचा कितना, 50। तो देखिए इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 के नोट की एक गड्डी मिलेगी, फिर से 100 के नोट की एक गड्डी मिलेगी और यहाँ पर 50 के नोट की जो है एक गड्डी और मिलेगी जो कि थोड़ी पतली होगी। तो यहाँ पे कुल मिला करके आधा गड्डी यहाँ पे आपको और मिलेगा, यानी कुल मिला के आपको 2 गड्डी और आधी गड्डी मिलेगी, 2.5 गड्डी कुल मिला करके मिलेगी और आपका ये जो नोट है वो पूरा हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कभी भी अगर आपका 100 से ज्यादा आ रहा है तो 100 का एक गड्डी बन जाता है,
अब वो 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50, 100, 200, 500 हो सकता है, उसका हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी राशि कितनी है। अगर राशि बड़ी मात्रा है तो आपको 500-500 की घड़ी दी जाएगी। अगर कम है, 10-20 हजार है, तो 100-200 की मिल सकती है। अगर 1000-2000 है तो 10-20 की भी मिलती है। और ऐसा ही बैंक वाले लेन देन में देते देते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों की समझ में आपको आया होगा नोटों का ये हिसाब। अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।